एक कहावत है कि न हारे लाठी से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पर मेरा एक प्रश्न है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं और सरकार इसके जवाबदेही से बचती है कहीं ना कहीं। आतंकवाद पलता है, आतंकवाद पनपता है और हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत सुनहरा मौका था कि हम पीओके वापस लें। सर, बोला जाता है कि मोदी के राज में देश सुरक्षित हाथ में है। ये कैसा सुरक्षा है कि लाल किले पर आपने देखा कितना बड़ा धमाका हो गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, किसी भी सरकार के बस में नहीं होता कि पूरी तरीके से वो हर जगह पर नियंत्रण पा सके। कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक कहावत है कि न हारे लाठी से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। इन जयचंदों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, या चाहे वो जो तमाम डॉक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो इस गतिविधि में संलिप्त पाए जा रहे हैं, एक एक के खिलाफ ऐसा कठोर कदम लेना चाहिए। पर मेरा एक प्रश्न है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं और सरकार इसके जवाबदेही से बचती है कहीं ना कहीं। बदला लेना एक अलग चीज़ है, पर जो हमारे लोगों की हानि हुई, जो हमारे मासूम की जान गई इस हमले के अंदर, कहीं ना कहीं उसको आप वापस ला के नहीं दे सकते। जब आप बदला लेते हैं, आप एयर स्ट्राइक करते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप ड्रोन अटैक करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को मारिए, सबक सिखाइए। इतना मौका अच्छा मिला था आपको इस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय कि कश्मीर लिया जा सके, बैकफुट लेना पड़ा, चाहे जो भी रीज़न हो। मैंने कहता ट्रंप के दबाव में आके लिया, मैं कहता हूँ जो भी रीज़न हो, ये एक अच्छा और सुनहरा मौका था कि जिस स्थान पर आतंकवाद पलता है, आतंकवाद पनपता है और हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत सुनहरा मौका था कि हम पीओके वापस लें, उस जगह पर डेवलपमेंट करें और आतंकवादी ठिकानों को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने का काम करें। पर बावजूद उसके वापस लिया गया ये कदम कहीं ना कहीं भारी पड़ा और आपने देखा किस तरीके से 2900 किलो नाइट्रेट पाया गया। लाल किले के प्राचीर के बाहर बम धमाके हुए, कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई। उसमें धर्म नहीं देखा कि हिंदू मरा कि मुसलमान मरा, इंसान मरा और ये इंसानियत का कत्ल है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे याद है कि उरी अटैक के बाद भी कहा गया था कि जांच करेंगे। जांच आज तक सामने नहीं आई, किसकी गलती थी सामने नहीं आई, पर हाँ, बदला लिया गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा पुलवामा हुआ, पुलवामा में किस तरीके से हमारे 46 सेना के जवानों को वीरगति प्राप्त की, शहीद कर दिया गया उन आतंकवादियों द्वारा, पर उसकी भी जांच आज तक सामने नहीं आई। सत्यपाल मलिक का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने, अजीत डोवाल ने मना किया था कि चुप रहो, कुछ मत बोलो। कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता की सवाल है। कहीं ना कहीं अपनी चंद वोटों के चक्कर में और चंद राजनीतिक फायदे के चक्कर में हम देश को दाव पर नहीं लगा सकते, देश की जनता की भावनाओं को दाव पर नहीं लगा सकते। लेकिन सरकार ने तो माना है कि हाँ, ये एक टेरर अटैक है और इसका हम बदला लेके रहेंगे। देखिए, फिर पत्रकार महोदय वही कह रहा हूँ, बदला लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बदला आप किस चीज़ का लीजिएगा? कि आप चाहते हैं कि आपके घर पे किसी को मार दिया जाए, उसके बाद आप बदला लेके संतुष्ट होंगे? कि आप ये चाहेंगे कि मेरे घर पर कोई आँच ना आए? सबसे बड़ी मजबूती की बात ये होती है कि आप अपनी इमारतें इतनी मजबूत रखिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि आपकी तरफ पलट कर देखने की कोशिश करें। क्यों नहीं होते कहीं और धमाके? अमेरिका ने एक बार देखा जिस तरीके से 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद देखिए ना किस तरीके पाकिस्तान की हिम्मत हुई। क्या उसामा बिन लादेन को जिस तरीके से उन्होंने घुस कर मारा और उसकी लाश को फेंक दिया, पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कहीं ना कहीं इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी, अपनी खुफिया एजेंसियाँ और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और आपको जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना, क्योंकि देखिए, बगदादी को अमेरिका ने मारा, उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा। कहीं ना कहीं जो भी संलिप्त पाया जाए, धर्म से हटकर, जाति से हटकर, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे वो शाहीन शहीद हो, कोई भी हो, उसको उसी के अंजाम पर पहुंचाना चाहिए जिसके लिए सरकार को काम होना चाहिए, जिसके लिए सरकार चुनी जाती है।